Hi guys, welcome back to my channel Word of Foodie Girl. I am Disha and we are in Pune and we are going to be exploring some food items here. But जो पहली जगह मैं आई हूँ that is सुदामाचे पोहे. मैंने सोचा आपको एक बार शनिवार वाड़ा दिखा दूँ. शनिवार वाड़ा was basically built in 1732, around 292 years ago. Like और 8 साल में इनको 300 years हो जाएंगे. This is basically from the Peshwas, जो मराठा एम्पायर के एक पार्ट थे. एंड द लास्ट रूलर हियर वाज पेशवा बाजीराव. एंड यहाँ पर आने का बहुत बड़ा मोटिव ये है कि इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल फोर्ट सिचुएटेड इनसाइड पुणे दैट इट हैज़ टू बी seen by everyone who comes to Pune. And then we will go on to our food tour. So this is the tari poha. So I've not had a real tari poha in Nagpur. So ऐसा comparison type करने के लिए मुझे नहीं आ रहा है. This is spicy and ऐसा लगता है कि उन्होंने ना तर्री का रस डाल दिया है ऊपर. So the poha actually soaks that rasa, becomes more spicy, and then they have put a lot of save and then there is peanuts and everything. According to me काफ़ी मस्त पोहा है. जिसका झटका वाला पसंद है ना, लाइक स्पाइसी टाइप जिसको पसंद है ना, उसको ये तरी पोहा बहुत पसंद आएगा. दिस इज़ द इंदौरी वन. मतलब ये थोड़ा कलर में भी लाइट ही है अकॉर्डिंग टू मी. मतलब स्वीटर साइड, थोड़ा इनका स्वीटनेस है. उसके ऊपर मैंने दालिम डाला है. So yes, here we are back again to Cafe Durga. I'm telling you, इनकी ये cold coffee is just not cold coffee, it's an emotion to me. मैं जब ये 7 रुपये का था तब पीती थी and I cannot have a Pune trip without trying this thing out and also including it. मुझे पता है आप लोग थोड़े बोर हो गए रहोगे but this is the best. I'm telling you now. भाई मानो या ना मानो, this is the best cold coffee. लेकिन मुंबई में होता था ना, मैं ही आके बैठती थी, मैं ही उनको धंधा देती थी, ऐसा रहता था. द नेक्स्ट प्लेस वी हैव कम टू इज कटाकीर मिसळ. ये मुझे बहुत हाईली रिक्वेस्टेड था ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं. मेन्यू में से मैंने तिखट मिसळ लिया है और ये देखने का मुझे पता नहीं, मुझे डर लग रहा है बिकॉज लुक एट द कलर ऑफ दिस तर्री ब्रो. सो ये 90 रुपीज़ के आसपास है. लेट्स गिव दिस अ ट्राई. मुझे टिकट खाने का आदत है. आई वांट टू गो टू कोल्हापुर एंड ट्राई आउट देयर मिसल. इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब ASAP. सो नाउ लेट्स गिव दिस अ ट्राई. वैसे इन्होंने कांदा और नींबू भी दिया है. पहले तो हम नींबू लेंगे, इसके ऊपर स्क्वीज करेंगे. सो ट्राई. पता है मुझे डर लग रहा है कलर देख के. के अंदर बटाटा डाला है, सेव डाला है, थोड़ा फरसान डाला है, फ्राइड पोहा रहता है ना वो डाला है. एंड मुझे लगता है इनका रस, मेरे पास रस नहीं, उन्होंने पूरा तर्री में डाला है. इट इज स्पाइसी, आई विल नॉट डिनाई. वन बाइट एंड यू कैन फील द हीट ऑन योर टंग, ऑन योर लिप्स. ये अगर ऐसा है, इमेजिनिंग ये कैसा रहेगा, क्या बोलते हैं, कोल्हापुर कैसा रहेगा. हाईली सजेस्टेड टू टेक अ नॉर्मल मिसल. तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया है. टेस्ट टाइप मुझे आ नहीं रहा है बिकॉज
वो स्पाइसी है. I've heard कि कोल्हापुर में ना you get the spice but it's tasty. Here it's only spice that I'm getting. Taste wise I'm not able to figure out how the misal is. I'm able to talk also because मुझे काफ़ी spicy लग रहा है. Okay, I had that misal. To be very honest, आधे मतलब एक पाव के ऊपर हम दोनों को जमा नहीं. Because it was spicy. See, I understand कि they have 3 items. One is the light, medium and tikhat. I understand. But my spice tolerance, I know my spice tolerance. मैं 3x noodles खाती हूँ. 2x I have it properly. 3x में मुझे heat लगता है. मैं वो लड़की हूँ. Are you trying to tell me कि ये tikhat would have beaten that? Now this tikhat misal is not tasty. It is unnecessary spice. That's my only problem here. Like people have suggested this place like it's the Pune's best misal. No, I don't agree to that. I feel opposite side Jogeshwari misal जो मैंने part 1 में दिखाया है, if you all know, that is a little bit much better tasty misal than this place. It's just my personal opinion, not to hurt any sentiment, especially Punekars का, but as a Mumbaikar, I felt this is a little down. So you can end your day coming to German Bakery. This is in Koregaon Park and they are here since 1988. It is a part of the Osho Ashram and yes, this was destroyed in 2010 bomb blast. But they stood up strong in 2013 and they are serving here amazing food. Mostly it's continental. I didn't see a lot of Indian food on the menu, to be very honest. It's like mostly continental, some bakery products. They were known for their bakery products and they are still known for their bakery products. So we will be trying that out. But there's no Indian. It's like breakfast, continental and American style mostly. And we both have ordered a lot of food here. So we're going to be trying out some of the specialities. So let's see. We have the chicken ala kheer. If you have seen it, वो आप इसके अंदर है ना slab of butter डालते हैं with garlic. And when you break it ना, the butter and the garlic just oozes out, and it's yum. You need to try this with little bit of your mashed potatoes. Divine, bro. That mashed potato is smooth, it's creamy. My God. और ये भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बेहतरीन है. You know they take a chicken slab, they roll it with butter and garlic and that and they deep fried. So outer crust is so creamy. Then when the butter gets oozed out, you have to just mix it like this and then. Me and Ronald love classic aglio olio. Okay, so ये तो order करना ही था. So it's nice. It's garlicky. The spaghetti is cooked properly. I've seen some places where they give hakka noodles instead of spaghetti, but this is perfectly proper spaghetti. और इन्होंने perfect al dente में किया है. Though I feel the flavor could have been enhanced a little more, like वो pungent garlic taste and everything. I mean ये आम आदमी लोगों के लिए बनाया गया है. I know. But if you're a garlic person like me, you can ask them to add a little bit more garlic so that you know it just tastes good. Otherwise, this is a very, very nice spaghetti. Here I have the grilled lemon with mashed potatoes. तो मैंने सोचा एक बार ये भी try कर लेते हैं. So this is perfect grilled. काफी कड़क है ये, एक बार चेक करते हैं. And then you put it in the mashed potatoes. चिकन है ना थोड़ा ओवर कुक हुआ है. ब्रेस्ट पीस है ना तो थोड़ा कड़क हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता. बट दिस सॉस इज यम. There's a nice zesty lemony taste to it. Not only that, but this mashed potatoes, as I said, it's too yum. So German bakery is extremely famous for their eclair. तो मैंने सोचा एक मंगा लेते हैं.
See this? Oh, it's actually filled with chocolate mousse inside. Damn, this is yum. Trying out the Black Forest here. The typical sourness from the cherries layered perfectly, bro. Known for their desserts and they live up to their hype, bro. It is amazing. I really love the blue. Now if you ask me between Black Forest and Eclair, I think a Black Forest. We are here at Vernakers and they are known for their Goan thali. So हमने मंगाया है बोम्बिल थाली, फिर पॉम्फ्रेट थाली. सो पॉम्फ्रेट का प्राइस है ना, इन्होंने मेन्यू में 550 रुपीज़ लिखा है, बट दे टोल्ड कि इट इज़ अ बिगर वन, सो दे आर गोइंग टू बी चार्जिंग मी अराउंड 750 रुपीज़ फॉर दैट पॉम्फ्रेट. देन वी ऑर्डर्ड बटाटा कप एंड प्रॉन्स रवा फ्राई. सो आई एम एक्साइटेड. एंड बाय द वे, जब आप आते हो ना, आपको एक कोकम शॉट मिलता है. ओह, एकदम खट्टा खट्टा सा टेस्ट है एंड इट्स स्पाइसी. इट्स लाइक इट हिट्स हियर. Okay, so we break down some chapati here. We put it in the Goan curry because actually इनके पास भाकरी भी रहता है, but unfortunately भाकरी नहीं था available. Oh wow, the curry is thick. Thickness that you can see. Wow. एक ही प्रिंट प्रॉन्स अच्छा है. ये देखो प्रॉन्स करी. बोम्बिल out here first now. Wow, it's fresh. It's too good. उन्होंने एक चटनी दिया है. ये देखो, ये चटनी आप देख रहे हो, उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं. It's yum. Okay, now we'll try the rava prawns here. आपको बताते हो, इनका जो गोवन करी है ना, उसमें जो प्रॉपर मसाला, दैट गोवन मसाला दैट यू हैव ना, the taste is something really good. So they have even added, you see, Goan curry is basically made up of coconut base. That coconut taste that you are getting is also amazing. It's not spicy, but it hits the right spots. Oh, this is soul curry. Like the thali varies according to the fish size and all. The thali that Bombil I've ordered is approximately 550 rupees, जो मुझे worth it लगता है. प्लस ये लोग थोड़ा पापड़ वगैरह भी देते हैं. तो ना पापड़, दिस इज द श्रिम्प क्रैकर्स. So I am having rice. I'm not a chapati fan. मैं भाकरी नहीं था उनके पास. मज़ा आ रहा है. राइस के साथ लगे. यूजुअली जब करी थिक नहीं रहता है ना, उसका मतलब नहीं बनता है. Now the curry is thick and it's tasty, so you feel good when you have rice and all with it. कभी कभी करी बहुत लिक्विडी हो जाता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता है. You know, the proper taste and everything doesn't come out. So guys, I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Don't worry, पुणे के और भी series आएंगे. And let me know what's your favorite in the comment section below. Till then, okay, bye.